Hi everyone, welcome to the Anna Public School at home, e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well. And today, now I'm going to discuss about next topic. This topic is healthy habits. Next goals. यूज हेड का चिप ट्राई फ्री कॉफी हो गया ड्रिंक मिल्क हो गया बस ड्रिंक एवरीडे नेक्स्ट है आपका ड्रिंक मिल्क ड्रिंक मिल्क eat green vegetable and fruits। बच्चों तो आपको देखे थे ना, उसके आगे वाले पॉइंट्स ये हैं हमारे, ठीक है, कि हमको क्या क्या हेल्दी हैबिट्स के रूप में प्रयोग करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ड्रिंक एंड fruits and drinks lots of water every day। next point है wash fruits and vegetable before we eat them। next point wash hands before and after eating food। next keep our things at proper place। Sense। next we must exercise regularly। next throw garbage in the dustbin। ध्यान से इस बात इसको समझो और समझ के रिमाइंड करने का प्रयास करो। फर्स्ट जो है हेल्दी हैबिट्स का, वो मैं आप लोगों को कुछ हेल्दी हैबिट्स बता चुका हूँ। इसमें नेक्स्ट जो है वो है ड्रिंक मिल्क। ड्रिंक मिल्क मतलब दूध पीना चाहिए, इट ग्रीन वेजिटेबल्स, और साथ साथ हमें हरे साग सब्जी खानी चाहिए। देखो कोई भी भोजन करो लेकिन पर डे 1 ग्लास मिल्क पीना जरूरी होता है, क्योंकि
मिक्स में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, सॉरी मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन भी होते हैं। नेक्स्ट, ईट ग्रेन्स वेजिटेबल्स, और हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स हमें खाना चाहिए, यानी हरी साग सब्जी खाना चाहिए। एंड फ्रूट्स एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एवरी डे, फल फ्रूट भी खाना चाहिए। नेक्स्ट, लॉट्स ऑफ वाटर, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एवरी डे। क्या क्या हमें हेल्दी हैबिट्स के लिए करना चाहिए? दूध पीने चाहिए, हरे साग सब्जी खाने चाहिए, फ्रूट्स एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, फल खाना चाहिए, और ज़्यादा भरपूर मात्रा में पर डे में पानी पीना चाहिए। ये नहीं कि सुबह का पानी पिए, एक बार शाम में पिएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे भी ठंड का मौसम आ रहा है, इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अक्सर ठंड के मौसम में बच्चों क्या होते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड के मौसमों में हमें काफ़ी ज़्यादा पानी पीना होता है। क्यों? क्योंकि ठंड के मौसम में जनरली हमें प्यास लगता नहीं है, और नहीं लगता है तो उसके चलते हम लोग पानी पीते नहीं है, और हमें क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम कर रहा है, बीमारियाँ हो जाती हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। अगला है, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर वी ईट देम। अगर उन्हें खा रहे हो, देम THEM देम, अगर फल फ्रूट खा रहे हो तो ये नहीं कि मान लो मार्केट में जाते हो, फल फ्रूट लाते हो, देखते हो ऐसे ही रखा होता है ना, उस पर गाड़ी वाले बस इधर से आते हैं उधर जाते हैं और उसको धुल धुल कर पड़ता है, और वैसे ही अगर खा लेते हो तो वो तुम्हें क्या करेगा, बहुत सारी बीमारियाँ लाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कभी भी वो फ्रूट्स हो या वेजिटेबल या कोई भी चीज़ हो, जो मतलब क्या हो, मतलब ये आपको किस प्रकार से उसको ढकाने हो, सेफ हो, तो उसको यूज करने से पहले हमें जरूर वॉश करना चाहिए बिफोर वी ईट देम, जब उन्हें खाने। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर कोई भी यही काम करते हैं कि हम पहले क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद हाथ धोते हैं। हम जानते हैं कि भोजन करने के बाद हमारे हाथों में डस्ट लगे, हाथ धो लेने चाहिए। भोजन करने के बाद लगता है ना जूठा लगा है, इसको हम धो लें, लेकिन भोजन करने से पहले भी आपके हाथों में बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल लगे होते हैं जो आपको दिखते नहीं हैं। इसलिए भोजन करने से पहले भी और भोजन करने के बाद भी हाथ धोना चाहिए। अगला हैबिट है, कीप आवर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस। मान लीजिए कि किसी वस्तु को, मान लीजिए कि आप जहाँ पे किताब कॉपी रखते हो वहाँ पे अगर कुछ और चीज़ रख दो और किताब कॉपी दूसरी जगह रख दो, क्या तो आपको ध्यान में है कि वहाँ पे वो तो बुक वाली जगह है, वहाँ पे किताबें रखी जाती हैं, और आप वहाँ जाओ ढूंढने तो वहाँ पे किताबें नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपने तो दूसरी जगह पे रखा है। सपोज करो आपके शूज, चप्पल, कपड़े, तो जहाँ पे हम लोग कपड़े वगैरह शूज वगैरह रखते हैं वहाँ पे न रख के दूसरी जगह रखते हैं। बाई द कभी मिस कर रहे हैं हमने कहाँ रखा है, तो ढूंढना पड़ जाएगा ना। इसलिए अगर किसी वस्तु को हम प्रॉपर प्लेस पे, मतलब जो चीज़ जहाँ पे रखा जाता है अगर वहाँ पे रखेंगे तो हमें आसानी से वो ढूंढने में क्या हो जाएगी, बहुत आसानी मिलेगी, हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को, मान लीजिए कि चाकू है, बेड पे लेकर रखते हो, सुई है, ठीक है, पेन लेकर बेड पे रख दियो, अब सोने जाओ तो पेन चुभ जाए, चाकू लग जाए, ये नुकसान करेंगे ना। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को प्रॉपर प्लेस पे, कीप आवर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, उनके जगह पे हमें क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। नेक्स्ट, वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब होता है बाबू नियमित रूप से। नियमित रूप से करने का मतलब क्या, कंटिन्यू, डेली, मॉर्निंग में या इवनिंग में जब आपको फुर्सत मिले, लेकिन जनरली मॉर्निंग में करना एक्सरसाइज बहुत हमारे शरीर के लिए और हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। इसलिए हमें रेगुलरली नियमित रूप से डेली एक्सरसाइज करने चाहिए, 20 से 25 मिनट, कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज डेली। सारे किसी को, बच्चे हो, बूढ़े हो या कोई भी एज के हो, उनको उस एज में भी 20% मतलब अपने बॉडी के कम से कम 20% भी लगभग आधे घंटे तक एक्सरसाइज करने चाहिए। थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। गार्बेज का मतलब जानते हो बच्चों, गार्बेज का मतलब जो होता है हमारे घर में जो भी कचरे होते हैं, अनवांटेड चीज होते हैं, उसको हम लोग डस्टबिन में डालें, इधर उधर न फेंकें, क्योंकि वो सड़ेंगे, गले में बीमारी पैदा करेंगे, जिससे हम लोग को बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग कहते हैं गो टू बेड अर्ली। गो टू बेड अर्ली का मतलब क्या, कि समय से हम जगें और समय से अपने बेड पे चले यानी सो जाएं, क्योंकि नींद लेना, सोना हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। अगला है गो टू बेड अर्ली।
के अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू rise makes a man healthy, wealthy, and wise. देखो, go to bed early, हमें समय से अपने बेड पे जाने चाहिए, सो जाने चाहिए और समय से हमें जग जाना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम टू टाइम हम बेड पे जाते हैं समय से और समय से जगते हैं तो उसी व्यक्ति के पास स्वास्थ्य क्या होता है, यानी स्वास्थ्य सही रहता है, हेल्थ सही रहता है, वेल्थ पैसा होता है, धनवान व्यक्ति होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, समय से सोएगा और समय से जगेगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस टाइम जो आप लोगों को करना है। ठीक है ना, प्रैक्टिस टाइम में नंबरिंग सीक्वेंस बैठाना है कि पहले हम क्या करें, कुछ इसमें फिगर्स दिए गए, देख लो दिए गए ना। तो सबसे पहले आप उठने के पहले क्या करते हो, तो सबसे पहले ब्रश करोगे, अगर स्कूल जाना है तो स्कूल की बातें बोला है, 1 2 3 ऑर्डर में लिखना है। स्कूल जाना है तो सबसे पहले ब्रश करोगे, उसके बाद स्नान करोगे, उसके बाद कपड़े पहनोगे, उसके बाद भोजन करोगे, उसके बाद बुक को अरेंज करोगे और उसके बाद क्या करोगे, स्कूल के लिए बैग टिफिन वगैरह लेकर तैयार होकर चले जाओ। तो ये 6 नंबर ऐसे सीक्वेंस में ऑर्डर में आपको फिलअप करना है। उसका टिक द गुड हैबिट्स, जो गुड हैबिट्स हैं उनको टिक करना है, जो बैड हैबिट है उनको कट करना है, प्लस करना है। अगला वर्कशीट, वर्कशीट में कुछ दिए गए थिंग्स, इनके थिंग्स को इन वस्तुओं का नाम लिखना है। जैसे पहला क्या आपका टूथब्रश है, दूसरा क्या कम है, कंघी है, तीसरा क्या डस्टर है, चौथा ब्रूम है यानी झाड़ू है, पांचवा सोप है और छठवा ईयर वर्ड्स है। आप लोगों को क्या करना है, इसको पढ़ना है। इस तरह से हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे तो सेफ्टी रूल्स देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को करा दूंगा, आप लोग उससे मिला लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव ए नाइस डे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।